अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में ना हम डिस्कस करेंगे सब नेटिंग के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और किस तरह नंबर ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस हम निकालते हैं। फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अच्छा, बिफोर डाइविंग इनटू सब नेटिंग, एक और चीज़ है कि आईपी एड्रेस क्लासिफिकेशन। तो देखो यार, ये तुम याद कर लो कि आईपी एड्रेस की जो क्लासिफिकेशन है ना, आईपी एड्रेस को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया हुआ है 5 क्लासेस में, ABCDE। तुम्हें याद होगा कि हमने जो है ना रेंज पढ़ी थी आईपी एड्रेस की, क्या होती है? 0.0.0.0 से लेकर 255.255.255 एंड सो ऑन। ये होती है आईपी एड्रेस की रेंज। ऐसा ही है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। अब इसी रेंज को ना उन्होंने डिवाइड किया हुआ है मल्टीपल क्लासेस में। इसी रेंज से उन्होंने निकाली है क्लास ए। क्लास ए जो है ना, उसकी रेंज है फ्रॉम 0.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255। ये क्लास ए की रेंज है। फिर क्लास बी इसके बाद शुरू होता है। क्लास बी क्या हो जाएगा? क्लास बी स्टार्ट होता है 128 कॉमा, सॉरी, .0.0.0 से लेकर 191.255.255.255। ये क्लास बी हो गया। और क्लास सी जो है ना, वो इसके बाद शुरू होती है 192.0.0.0 से लेकर 223.255.255 एंड सो ऑन। ठीक है। और क्लास डी जो है ना इसके बाद है। क्लास डी जो है इसके बाद शुरू होती है 224.0.0.0 से लेकर 239.255.255.255। और क्लास ई इसके बाद फिर ऑब्वियसली लास्ट क्लास 240.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255। सही है। तो इस तरह 5 क्लासेस बनती हैं आईपी एड्रेस की ना, जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब याद रखना, जो ये जो पहली 3 क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी जो है ना, ये तुम याद कर लो तो बेहतर है, क्योंकि ये वो क्लासेस हैं जो हम असाइन करते हैं। ये वो आईपी एड्रेसेस हैं जो हम होस्ट को असाइन करते हैं, यानी एंड यूजर्स को असाइन करते हैं। असाइंड टू होस्ट। होस्ट का मतलब होता है डिवाइसेस, यानी एंड यूजर्स को असाइन की जाती है। तभी आप जो भी देखोगे ना आईपी एड्रेस जो किसी डिवाइस को असाइन की गई होगी, वो क्लास ए या क्लास क्लास बी या क्लास सी में से कोई होगी। और क्लास डी जो है ना, वो होती है, वो एड्रेस, वो रेंज होती है मल्टीकास्ट के लिए। और क्लास ई जो है ना, होती है फॉर रिसर्च पर्पसेस। तो आपका ज्यादातर काम जो है ना समझने वाला, वो क्लास ए और बी और सी से होगा। और याद रहे कि बाय डिफॉल्ट क्लास ए का जो सबनेट मास्क होता है ना, वो होता है 8। क्लास बी का होता है 16। क्लास सी का होता है 24। ठीक है। तो ये जो है याद कर लो, क्लास ए, बी और सी की रेंज याद कर लो, 0 till 127। और क्लास बी है 128 से लेकर 191। और क्लास सी है 192 से लेकर 223 तक। और क्लास ए का 8 सबनेट मास्क, नेटवर्क मास्क। क्लास बी का है 16। क्लास सी का 24। ठीक है। ये हमने जो है क्लासिफिकेशन कर ली आईपी एड्रेसेस। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये जो है, अब बात करते हैं सब नेटिंग की। सब नेटिंग में क्या करते हैं? देखो, नाम से पता चल रहा है सब नेटिंग, यानी हम एक बड़े नेटवर्क को, एक जायंट नेटवर्क को, बिग नेटवर्क को डिवाइड कर देंगे स्मॉलर नेटवर्क में। अब देखो यहाँ पर ये नेटवर्क है, जाहिर सी बात है क्लास बी का जो है एड्रेस है, आईपी एड्रेस, एज यू कैन सी। तो अब देखो ये जो नेटवर्क है, कितना बड़ा नेटवर्क है, चेक कर रहे हो? कितने सारे डिवाइसेस हैं इसमें। तो अगर मैं कोई इस नेटवर्क में, बड़े नेटवर्क में, कोई डेटा पैकेट ब्रॉडकास्ट करता हूँ,
तो वो इस पे भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, और जो बीच में जो डिवाइसेस हैं सब में जाएगा। जितने भी डिवाइस हैं उस नेटवर्क में सब में वो जाएगा बारी बारी। तो इससे क्या होगा, नुकसान क्या होगा इससे? इससे हमारा नेटवर्क जो यूसेज है ना, रिसोर्सेस, वो जाया होंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसीलिए, टू सेव आवर नेटवर्क रिसोर्सेज, टू सेव टाइम एंड नेटवर्क यूसेज रिसोर्सेज, हम एक बड़े नेटवर्क को, जिसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं सब नेटवर्क्स में, छोटे नेटवर्क्स में। ताकि उससे क्या होगा कि अब जो नेटवर्क, अब लेट से अगर मुझे इस नेटवर्क में काम है, ये अलग हो गया नेटवर्क, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इससे फायदा क्या है कि अब अगर मुझे इस नेटवर्क में कोई ब्रॉडकास्ट करनी है, तो वो पैकेट सिर्फ इस नेटवर्क में ही जाएगा, यानी इन दो डिवाइसेस में ही जाएगा बस, इनमें नहीं जाएगा। ठीक है। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी बढ़ती है, ऐसी बात है कि जिस डिपार्टमेंट का जिस पैकेट से काम है वही उसको रिसीव होता है, कोई और पैकेट जो है इसके अलावा रिसीव नहीं होता। तो ये पूरा आइडिया है सबनेटिंग का, कि एक जायंट नेटवर्क को, बिग नेटवर्क को हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर स्मॉलर नेटवर्क्स में। और किस तरह करते हैं वो हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे अभी। सही हो गया। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं सबनेटिंग में और समझते हैं किस तरह सबनेटिंग होती है। अब देखो सबनेटिंग में एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो एक हमारे पास एक आईपी एड्रेस है, 192.168.10.0/24, ये इसका नेटवर्क मास्क है। अब देखो भाई, ये हमारे पास आईपी एड्रेस हमें दिया हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई इस नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, तो आप कर लोगे आराम से, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वो। 192.168.10.0 ही इसका नेटवर्क एड्रेस है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा इसका? सेम ही है, बस आखिरी में क्या लग जाएगा, जो होस्ट पार्ट है वहां पे आ जाएगा, सारे बंद हो जाएंगे, 255 हो जाएगा। ठीक है। और अवेलेबल जो, अगर हम बात करें आईपी एड्रेस की, कि इस नेटवर्क में हमारे पास कितने अवेलेबल आईपी एड्रेसेस हैं, वो निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, 2 की पावर h। देखो एच कर दो यहाँ पर ना, एच का मतलब होता है होस्ट बिट्स। तो एच जो है याद करने में इजी है। ठीक है। 2 की पावर h या -2 है ना, यानी 2 की पावर 8, क्योंकि 8 नंबर ऑफ होस्ट बिट्स हैं। तो ये बन रहा है आपके पास 254, इतने नंबर ऑफ अवेलेबल आईपी एड्रेसेस। ये हम पढ़ चुके हैं चीज, किस तरह निकालते हैं तीनों चीजें। अब देखो, अब हम बात करते हैं सबनेट किस तरह बनाते हैं। तो ये हमारे पास 192 है, .168.10.0। अब आपको पता है बात ये कि आईपी एड्रेस में ये 4 ऑक्टेट्स होते हैं। हर ऑक्टेट जो है ना, वो बिट से बनता है, 8 बिट से बनता है। ठीक है। तो वन, अब देखो आपको पता है भाई कि ये /24 का मतलब है कि नेटवर्क पार्ट जो है ना, नेटवर्क बिट्स कितने, 24 है। मतलब 8 इसके, 8 इसके, और 8 इसके, और बाकी जो ये 8 बचे हैं, ये होस्ट बिट्स। तो सबनेट बनाने के लिए ना, सबनेट फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम होस्ट बिट से ना, होस्ट पार्ट से बिट्स बोरो करते हैं। हम होस्ट पार्ट से बिट बोरो करते हैं। तो अगर लेट से मेरे पास अभी होस्ट पार्ट में, जो होस्ट पार्ट है ना ये वाला, इसमें सारे जो बिट्स हैं वो 0 है, 0 0 0 0 0 है ये। तो 8 जो ये बिट्स है ना, ये कौन से किसका पार्ट है, ये होस्ट का पार्ट है। तो लेट से अगर मैं और ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये होता है 1 2 4 8 16 32 64 128। तो 10 क्या मतलब हो जाएगा, 8 और 10 जो है वो ऑन होंगे। 8 और 2, सॉरी, 0 1 0 1, और सब 0 1 2 3 4, ये 10 बन गया। और 168 अभी मैं नहीं लिख नहीं रहा, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखता हूँ। 192 हो गया ये। अब अगर मैं चाहूँ ना, तो आई कैन बोरो दीज होस्ट बिट्स। ठीक है। तो लेट से अगर मैं
इस होस्ट पार्ट में से एक बिट जो है ना, ये एक बिट बोरो करता हूँ नेटवर्क पार्ट के लिए। मतलब मैं इस बिट को भी नेटवर्क पार्ट में शामिल कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये करने से क्या होगा, ये करने से मुझे ये होगा कि मेरा नेटवर्क मास्क जो है ना, वो अब बन जाएगा 25। क्योंकि पहले मेरे पास 24 बिट्स थे। पहले मेरे पास 24 बिट्स थे नेटवर्क पार्ट में। आठ ये वाले, आठ ये वाले, आठ ये वाले, 24 हो गए। अब मैंने क्योंकि होस्ट बिट में से एक बिट बोरो कर लिया, शामिल कर लिया नेटवर्क पार्ट में, तो अब मेरे पास जो न्यू नेटवर्क मास्क है ना, वो क्या बन जाएगा, 25। क्यों? क्योंकि अब जो है 25 बिट्स है नेटवर्क पार्ट में, क्योंकि मैंने ये एक जो है बिट ले लिया नेटवर्क पार्ट के लिए। मैंने जो है अलग कर लिया, मतलब बोरो कर लिया फ्रॉम द होस्ट पार्ट। तो तभी मेरे पास नेटवर्क मास्क क्या हो गया, 25 हो गया। सही है। तो अब याद रखो, अगर आपको सबनेट्स फॉर्म करने हैं ना, तो सबनेट्स कितने फॉर्म करने हैं उसका फॉर्मूला होता है आपके पास। नंबर ऑफ सबनेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। यहाँ पे n जो है ना, वो नंबर ऑफ बोरोड बिट्स हैं फ्रॉम दी होस्ट पार्ट। नंबर ऑफ बोरोड बिट्स फ्रॉम दी होस्ट पार्ट। यहाँ पे n का मतलब ये है। तो अगर मैं लेट से मुझे ये यही आपको एग्जांपल दी हुई है आईपी एड्रेस की, और लेट से मुझे इस आईपी एड्रेस के दो सबनेट्स फॉर्म करने हैं, दो सबनेट्स। तो दो सबनेट्स फॉर्म करने के लिए मुझे n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। यानी एक होस्ट बिट मुझे बोरो करना पड़ेगा टू फॉर्म 2 सबनेट्स। लेट से अगर मुझे 4 सबनेट फॉर्म करने हैं, तो मुझे होस्ट बिट दो जो है ना, होस्ट बिट्स बोरो करने पड़ेंगे टू मेक 4 सबनेट्स। ये बात ध्यान रखो। ये जो फॉर्मूला है ना, 2 की पावर n, ये आपको बताता है कि कितने सबनेट्स बन सकते हैं विथ दिस मच बोरोड बिट्स। तो लेट से आपको 3 सबनेट्स या फिर 4 सबनेट्स या 8 सबनेट्स बनाने हैं, तो उस लिहाज से आप जो है ना, अपनी n की वैल्यू, नंबर ऑफ बिट्स उतने बोरो करोगे उस लिहाज से। ठीक है। जितने सबनेट्स बनाने होंगे, उतने आप नंबर ऑफ होस्ट बिट्स बोरो कर लोगे होस्ट पार्ट्स। ये बात तो क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो अगर हमें लेट से अगर हमें इसी एग्जांपल से की बात करते हैं, अगर हमें इसी एग्जांपल से 192.168.10 इसी नेटवर्क से दो सबनेट्स फॉर्म करने, तो मैं जो है दो सबनेट्स फॉर्म करने के लिए एक होस्ट बिट जो है ना, एक होस्ट बिट बोरो करूंगा। तो मेरे पास मास्क क्या हो जाएगा, 25 इसका मास्क हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास नेटवर्क पार्ट में 25 बिट्स होगा, क्योंकि मैंने एक बिट जो है बोरो कर लिया होस्ट पार्ट से। 25 का मतलब क्या है, इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं, 255 कॉमा .255 और .128। क्योंकि ये जो बिट है ना जो बोरो किया है, ये भी क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि अब ये किसका पार्ट है, ये नेटवर्क पार्ट का हिस्सा है ना। ठीक है। ये बोरो किया ना हमने। तो क्योंकि हमारे पास नेटवर्क पार्ट के जो बिट्स होते हैं वो 1 होते हैं ना, हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो है बिट, ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब ही इस तरह 25 का जो है, इस तरह हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे इसको, 128। होप क्लियर है। तो इस तरह हमने दो सबनेट्स फॉर्म करने के लिए अपना नया मास्क निकाल लिया, कि अब जो है हमारा न्यू मास्क 24 था पहले, अब क्या हो गया, /25 हो गया। ये हमारा नया मास्क हो गया, क्योंकि हमें दो सबनेट्स फॉर्म करने थे। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब एक और चीज होती है, एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ब्लॉक साइज का। एक और कॉन्सेप्ट है ब्लॉक साइज का। ये ब्लॉक साइज हमें शो करता है कि जो सबनेट्स फॉर्म किए ना हमने, जो सबनेट्स फॉर्म किए हैं, वो कितने आईपी एड्रेस से इंक्रीमेंट हो रहा है उनका। मतलब सबनेट कितना कितने आईपी एड्रेस से इंक्रीमेंट हो रहा है।
ये हमें शो करता है ब्लॉक साइज। ठीक है। और ब्लॉक साइज निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है कि ब्लॉक साइज बराबर होता है 256 माइनस लास्ट ऑक्टेट या लास्ट अनयूजुअल ऑक्टेट, लास्ट अनयूजुअल ऑक्टेट ऑफ सबनेट मास्क। इस तरह याद कर लो फॉर्मूला। इस तरह हम फाइंड करते हैं ब्लॉक साइज। तो अभी हम अगर इसी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास इस एग्जांपल का जो नया सबनेट मास्क है वो क्या है? 25। 25 का मतलब है, 25 का मतलब है 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 128। तो आप चेक कर रहे हो ये भी सही है, ऑक्टेट सही ऑक्टेट है, ये सही ऑक्टेट है। ये थोड़ा ऑड वन आउट है, ये थोड़ा अनयूजुअल ऑक्टेट है, थोड़ा अलग ऑक्टेट है, नंबर अलग है इसका ना। तो आप क्या करोगे ब्लॉक साइज निकालने के लिए? 256 में से ये अनयूजुअल सा ऑक्टेट जो है ना माइनस कर दोगे, तो जो आंसर आएगा ना आपके पास, जो इस केस में आ रहा है 128 ही आ रहा है, ये आपका ब्लॉक साइज है। इसका मतलब है कि जो सबनेट्स है ना वो इतने नंबर से इंक्रीमेंट हो रहे हैं, इतने नंबर से इंक्रीमेंट हो रहा है उनका। ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब है इस लास्ट ऑक्टेट में जो अगर हम 128 मजीद इंक्रीमेंट कर देंगे ना तो हमारे पास सबनेट 2 बन जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो अगर हम सबनेट फॉर्म करें अब, तो हमारे पास ये था आईपी एड्रेस ओरिजिनल जो दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें दो सबनेट्स फॉर्म करने थे, तो हमने निकाला पहले सबनेट मास्क निकाला न्यू। किस तरह निकाला? बाय बोरोइंग वन ऑफ द होस्ट बिट्स। तो हमारा बन गया सबनेट मास्क 25। और सबनेट मास्क की मदद से हमने निकाल लिया ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज जो आया हमारे पास 128। तो अब हम फॉर्म करते हैं सबनेट। तो सबनेट वन किस तरह बनेगा? देखो, स्टार्ट तो हमेशा किससे होता है? स्टार्ट तो देखो ये नेटवर्क एड्रेस है ना हमारे पास, देखो जीरो है इसका होस्ट पार्ट। तो ये है आपके पास स्टार्ट। ठीक है। 192.168.10.0। आई होप क्लियर है? सही है। अब ये रहा सबनेट वन का स्टार्टिंग एड्रेस, आईपी एड्रेस। अब अगर मैं इसमें इसी एड्रेस में 128 प्लस करता हूँ ना, ब्लॉक साइज प्लस करता हूँ, तो मेरे पास सबनेट टू आ जाएगा। सबनेट टू का जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस आ जाएगा, जो बन रहा है 192.168.10.128। और इनका सबनेट मास्क क्या है? /25/25। ये आपके पास दोनों सबनेट्स के, सबनेट वन का भी और सबनेट टू का भी स्टार्टिंग एड्रेस जो है ना, यानी नेटवर्क एड्रेस आ गया। ठीक है। तो इस तरह जो है हम फॉर्म करते हैं सबनेट्स जो है ना। सबनेट फॉर्म करने के लिए सिंपल से याद रखो, हम होस्ट बिट्स को बोरो करते हैं। और जब होस्ट बिट्स बोरो करेंगे तो हमारे पास सबनेट मास्क चेंज हो जाएगा, मास्क बदल जाएगा। जब मास्क चेंज होगा तो मास्क से हम ब्लॉक साइज निकाल लेंगे और ब्लॉक साइज को ऐड करते रहेंगे उसके नेटवर्क एड्रेस में, तो हमारे पास नए नए सबनेट्स आते रहेंगे। ये जो है ना समरी है इस पूरे सबनेटिंग की। ठीक हो गया? और हमें अगर पर सबनेट, यानी एक सबनेट में कितने होस्ट हैं, ये मालूम करना है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं, जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। या लेट से हमें सबनेट वन में मालूम करना है, या सबनेट से मालूम करना है कितने जो है होस्ट हैं, तो वो हम पढ़ चुके हैं 2 की पावर h-2, जहाँ पे h जो है वो नंबर ऑफ होस्ट है। तो अब देखो हमारे पास होस्ट कितने हो गए, होस्ट बिट्स कितने हो गए? 7 हो गए, क्योंकि 25 हो गए नेटवर्क बिट्स, तो 7 बचे होस्ट बिट्स यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमने 2 की पावर 7 - 2 किया, तो क्या बचा हमारे पास? 126। तो इतने नंबर ऑफ होस्ट हैं हमारे पास, नंबर ऑफ होस्ट ऑन पर सबनेट, क्योंकि हमारे पास पर सबनेट जो होस्ट बिट है वो 7। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। तो ये इस तरह समझो।
तो अगर लेट से हम फर्दर निकालते हैं सबनेट मास्क, सबनेट जो निकाला है हमने, सबनेट वन फॉर्म की है। सबनेट वन वन देखो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, वो हम निकाल चुके हैं। 192.168.10.0। तो इस सबनेट वन का ही ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? ब्रॉडकास्ट एड्रेस में हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो है ना जितने भी होस्ट बिट्स हैं, जितने भी होस्ट बिट्स हैं सबको हम करते हैं वन कर देंगे। जितने भी होस्ट बिट्स हैं सबको हम क्या कर देंगे, वन कर देंगे। तो आपको देखो हमारे पास जो होस्ट बिट्स हैं वो कितने हैं, 7 है। तो जो 7 के 7 होस्ट बिट्स है ना, उनको हम वन कर देंगे। तो ये जीरो ही रहेगा। ये देखो जीरो था, 3 4 5 6 7 8, तो जीरो है यहाँ पर। तो ये तो होस्ट, ये तो नेटवर्क का पार्ट है, तो ये 8 8 8 24 25 जो है ये नेटवर्क का पार्ट हो गया, इसको आप भूल लो। तो ये हिस्से हैं, ये जो बिट्स हैं ये होस्ट पार्ट है। तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 4 + 6, सॉरी +8 + 16 + 32 + 64, निकाल लो इसको, क्या बन रहा है ये आएगा आपके पास 127। तो इन सबको आप ऐड करोगे ना, तो आपके पास बन जाएगा 127। क्योंकि हम क्या करते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस में, जितने भी होस्ट बिट्स हैं ये सात जो बिट्स हैं सबको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो सब ऑन हो जाएंगे। तो ये सबको ऐड करोगे आप तो क्या बन जाएगा आपके पास, 127 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेटवर्क एड्रेस, ये हो गया ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर सबनेट वन। और इनके दरमियान जितने भी एड्रेसेस हैं वो क्या होंगे, असाइनेबल आईपीज हैं फॉर दिस सबनेट वन। फिर आता है सबनेट टू। सबनेट टू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जाहिर सी बात है जहाँ सबनेट वन एंड हुआ है। तो सबनेट टू 192.168.10.128, ये इसका हो गया स्टार्टिंग यानी नेटवर्क एड्रेस। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा इसका, वही काम करेंगे कि हम जो है जितने भी हमारे पास होस्ट बिट्स हैं सबको हम कर देंगे वन। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो लास्ट ऑक्टेट है ये बन जाएगा 255। ये हो गया आपके पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर सबनेट टू। और इनके दरमियान जितने भी आईपीज हैं वो सब क्या होंगे, असाइनेबल आईपीज हैं फॉर द होस्ट। तो याद रखो हर सबनेट में ना, हर नेटवर्क में देखो, नेट सबनेट एक नेटवर्क तो है, नेटवर्क ही तो है। सबनेट जो है ना एक बड़े नेटवर्क का सब नेटवर्क है, हेंस द नेम सबनेट। तो हर सबनेट में नेटवर्क एड्रेस भी होगा, जाहिर सी बात है। और हर सबनेट में ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी होगा। और नेटवर्क एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस होगा, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा एंडिंग एड्रेस उस सबनेट का। और उनके दरमियान जितने भी आईपीज होंगे सब क्या होंगे, असाइनेबल आईपीज होंगे फॉर दैट सबनेट। ये जो है ध्यान में रखो। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा भाई कि भाई सबनेट्स जो होते हैं ना वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम नेटवर्क बिट से, नेटवर्क बिट्स में और जो है होस्ट बिट्स ऐड करते हैं, यानी होस्ट बिट्स बोरो करते हैं। अब जितने सबनेट हमें फॉर्म करने हैं उस लिहाज से हम होस्ट बिट्स जो है वो जो है बोरो कर लेंगे। और हमने ये सीखा कि ब्लॉक साइज क्या होता है। ब्लॉक साइज से हमें पता चलता है भाई कितने आईपी एड्रेसेस थे, कितने नंबर से वो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो है ना सबनेट्स कितने नंबर से इंक्रीमेंट हो रहे हैं। मतलब खुद देखो ना यहाँ पर, हमने जो है पहले सबनेट वन फॉर्म किया और ब्लॉक साइज निकाला 128। तो 128 में ऐड किया तो हमारे पास सबनेट टू आ गया। ठीक है, तो ब्लॉक साइज ये बताता है हमें कि कितने नंबर के बाद जो है ना सबनेट टू स्टार्ट होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो और ये याद रखना कि हर सबनेट में जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है ना, स्टार्टिंग एड्रेस वो होता है नेटवर्क एड्रेस, और एंडिंग एड्रेस जो होता है वो होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो अगर आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है ना, तो उसका आसान तरीका क्या है कि जो सबनेट टू का स्टार्टिंग एड्रेस है ना, उससे एक पहले वाला एड्रेस जो होगा ना वो होगा सबनेट वन का ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और सबनेट वन का ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है ना उसका एक नंबर बाद जो एड्रेस आएगा ना वो होगा सबनेट टू का स्टार्टिंग नेटवर्क एड्रेस। इस तरह याद कर लो। अब जो है हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, ताकि आपको बात और क्लियर हो जाए। अभी जो बहुत समझ में नहीं भी आया ना अगर, तो कोई बात नहीं, अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उससे जो है बात और मजीद वाजे हो जाएगी।
और अगर आपको निकालना है कि भाई एक सबनेट में कितने नंबर ऑफ होस्ट हैं, तो उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, 2 की पावर h-2। अब देखो 2 की पावर h-2 क्यों करते हैं हम? क्योंकि देखो दो एड्रेस जो है ना, दो एड्रेस तो हमारे लिए हमने असाइन किए हुए हैं। एक होता है नेटवर्क एड्रेस, एक होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब ये दो एड्रेस जो है ना, ये तो हम किसी होस्ट को असाइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तभी हम इस तरह करते हैं 2 की पावर h-2। ठीक है, क्योंकि एक सबनेट में जो हम असाइनेबल हो आईपीज है ना, वो इतने ही है। क्योंकि दो तो जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं नेटवर्क एड्रेस में, और एक हुआ है ब्रॉडकास्ट एड्रेस में इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो वो तो इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो हमारे पास जो बचे हुए हैं ना वो ये हैं। लेकिन असल में 128 थे इस सबनेट में। जी, लेकिन क्योंकि दो तो इस्तेमाल किए हुए हमने ऑलरेडी, इनके लिए खास है। तो जो बचे वो इतने, जो असाइन करने के लिए बचे होस्ट को, वो हमारे पास इतने बचे। अब जो है हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए रिगार्डिंग। अच्छा, अब सवाल न्यूमेरिकल 1 हम कर रहे हैं। ये सवाल जो है बहुत इजी है, बहुत फिक्स स्टेप है इसके। ठीक है, हर बार ये सवाल आए ना होस्टिंग वाला, होस्ट को अपॉइंट करने हो सबनेट्स, तो आपको इस तरह ही काम करना है। ठीक है, ये स्टेप फॉलो करने हैं, आराम से आपका जो है ना सबनेट्स फॉर्म हो जाएंगे। अब क्या बोला है सवाल में, आपको एक उसने आईपी एड्रेस दिया हुआ है विद द सबनेट मास्क 24, और कहा हुआ है भाई आपके पास सबनेट 1, तीन सबनेट फॉर्म करने हैं आपको। सबनेट 1 में 10 होस्ट होंगे, सबनेट 2 में 10 होस्ट होंगे, सबनेट 3 में 30 होस्ट होंगे। तो याद रखना स्टेप 1। अब सॉल्व करो मेरे साथ साथ सोल्यूशन। स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 है कि हमेशा ना ऑलवेज एलोकेट लार्जेस्ट सबनेट फर्स्ट। जो लार्जेस्ट सबनेट हो ना, यानी जिस सबनेट में सबसे ज्यादा होस्ट हो, जो इस केस में 3 है, उसको आप सबसे पहले जो है ना एलोकेशन करोगे उसकी। तो पहले एक काम करो, जो ये सबनेट्स है ना, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो सबनेट 3 जो है वो लार्जेस्ट सबनेट है, क्योंकि उसके पास 30 होस्ट है। सबनेट 1 और 2 तो है, आगे पीछे कर लो, उसको मर्जी है, क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ होस्ट है। सबनेट 1 में भी 10 होस्ट है, और सबनेट 2 में भी 10 होस्ट है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबनेट 3 को जो है ना आप पहले एलोकेट करोगे सबनेट। ठीक है, क्योंकि सबनेट 3 जो है लार्जेस्ट सबनेट। तो अब स्टेप 1 क्या होगा कि आपके पास अगर आपको रैंडम दिया हुआ है सबनेट क्वेश्चन में, तो आप जो लार्जेस्ट सबनेट है ना उसको इस तरह अरेंज कर लो कि जो लार्जेस्ट सबनेट है वो ऊपर टॉप पे आए, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। ठीक है। स्टेप 2 ये है भाई कि हर सबनेट का ना कैलकुलेट द रिक्वायर्ड ब्लॉक साइज। कैलकुलेट रिक्वायर्ड ब्लॉक साइज फॉर ईच सबनेट। हर सबनेट के लिए, जो सबनेट 1, 2, 3, हर सबनेट के लिए आप उसका ब्लॉक साइज कैलकुलेट करो, यानी कितने होस्ट चाहिए हमें, यानी कितने बेसिकली इंक्रीमेंट कितना होगा। ब्लॉक साइज का होता है इंक्रीमेंट। सही है। तो ब्लॉक साइज निकालने के लिए ना पहले हमें हर सबनेट का सबनेट मास्क निकालना पड़ेगा। ब्लॉक साइज निकालने के लिए सबनेट मास्क निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम जो है ना सबनेट 3 की बात करते हैं। सही है, सबनेट 3 की बात कर लेते हैं हम। अब देखो याद रखो, सबनेट 3 का जो है ना, क्योंकि सबनेट 3 लार्जेस्ट सबनेट है, सबनेट 3 की हम बात करें। सबनेट 3 में हमारे पास उसने हमें गिवन इंफॉर्मेशन 30 होस्ट। 30 होस्ट। तो इन 30 होस्ट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कितने होस्ट बिट्स रिक्वायर्ड हैं, ये जानने के लिए हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला 2 की पावर h-2 ग्रेटर देन इक्वल टू, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायर्ड होस्ट। रिक्वायर्ड होस्ट। तो अब याद रखो हमारे पास जो है ना सबनेट 3 में 30 होस्ट है। 30 होस्ट। तो इन 30 होस्ट को सपोर्ट करने के लिए हमें कितने होस्ट बिट्स चाहिए, चेक करते हैं। तो अगर हम h की वैल्यू करते हैं 1,
तो ये बन जाएगा 2, सॉरी 1 तो नेगेटिव में चला जाएगा। लेट से हम एच की पावर करते हैं 4। तो ये आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 2 की पावर 4 - 2 क्या होता है? 2 की पावर 4 - 2 होता है हमारे पास 14। तो क्या 14 होस्ट जो है, 40, क्या 14 इससे बड़ा है? सॉरी, 30 है ना यहाँ पर। क्या 14 जो है वो 30 से बड़ा है? नहीं, इसका मतलब है हमारे पास 4 होस्ट बिट्स जो हैं वो सबनेट 3 के लिए काफी नहीं है। 4 होस्ट बिट्स सबनेट 3 के लिए काफी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम होस्ट बिट एक और बढ़ाते हैं, 2 की पावर 5 करते हैं। क्या ये 30 से बड़ा है? तो 2 की पावर 5 क्या होता है? -2 क्या होता है? 30। तो इसका मतलब है 30 जो है ना, ये बराबर आ रहा है। तो हमने ये तो लिखा हुआ है कि ये जगह लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 रिक्वायर्ड होस्ट। तो क्योंकि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें सबनेट 3 में 5 होस्ट बिट्स चाहिए। हमें सबनेट 3 में 5 होस्ट बिट्स चाहिए। तो होस्ट बिट्स हमें मिल गए 5 सबनेट 3 के लिए, 5 होस्ट बिट्स। अब जब 5 होस्ट बिट्स होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास नेटवर्क बिट्स कितने होंगे? नेटवर्क बिट्स होंगे 32 - 5, 27। 27 होंगे नेटवर्क बिट्स। तो इससे हमारा क्या आ गया? इससे हमारा आ गया सबनेट मास्क जो है /27, जिसका मतलब है 255.255.255 24 बिट्स हो गए। और 3 बिट्स और जो है उनको उन पे 1 कर दो, तो 128 +64 +32, 224 बन गया यहाँ पर। ये हमारा हो गया नेटवर्क मास्क, हो सबनेट मास्क हो गया और सबनेट 3। तो वंस हमारे पास सबनेट मास्क आ गया, तो नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक साइज जो है बराबर होता है 256 माइनस द अनयूजुअल ऑक्टेट। तो आपको देखो ये जो है, ये ऑक्टेट जो है वो उसका नंबर अनयूजुअल है। तो 256 - 224 ये करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 32। 32 आ गया ब्लॉक साइज फॉर सबनेट 3। ठीक है, सबनेट 3 का 32 आ गया। इसका मतलब क्या है कि सबनेट 3 में हमारे पास 32 आईपी एड्रेसेस होंगे। सबनेट 3 में हमारे पास 32 आईपी एड्रेस होंगे मौजूद। ठीक है, तो अब सबनेट 2 का निकालते हैं। जिस तरह हमने सबनेट 3 का निकाला है ब्लॉक साइज, इसी तरह बिल्कुल हम निकालते हैं सबनेट 1 और 2 का भी निकालते हैं ब्लॉक साइज। तो सबनेट 1 और 2 क्योंकि सेम नंबर ऑफ होस्ट है दोनों में, तो फॉर सबनेट 1 एंड 2 उनका ब्लॉक साइज सेम ही होगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ होस्ट है। तो वो तरीका अप्लाई करेंगे। क्योंकि सबनेट 1 और 2 में 10 होस्ट है, तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास होस्ट बिट्स कितने होने चाहिए। किस तरह चेक करेंगे? 2 की पावर h - 2 शुड बी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ होस्ट यानी 10, क्योंकि इसमें 10 होस्ट है ना, 10 होस्ट ईच है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। हमने पहले रखा इसको 2 की पावर 3 किया। तो 2 की पावर 3 तो जो है ना होता है 8, और ये 6 हो जाएगा। तो ये तो नहीं बन रहा, इसका मतलब 3 होस्ट बिट्स काफी नहीं है। तो हमने काम किया, हमने 2 की पावर 4 कर दिया। तो 2 की पावर 4 - 2 करेंगे। तो अब जो है ना, हाँ 2 की पावर 4 होता है 16। 16 - 2 क्या होता है? 14। 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो 14 क्योंकि बड़ा है 10 से, इसका मतलब है 4 होस्ट बिट्स हमें चाहिए सबनेट 1 और 2 में। सबनेट 1 और 2 में हमारे पास 4 होस्ट बिट्स हमारे काम के होंगे। तो अब क्योंकि हमारे पास होस्ट बिट्स 4 है सबनेट 1 और 2 में, होस्ट बिट्स 4 है, तो नेटवर्क बिट्स कितने होंगे? जाहिर सी बात है 32 - 4 विच इज 28। अब 28 का मतलब क्या है कि
नेटवर्क मास्क क्या है, 28 हो गया, जिसका मतलब है अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें, 255.255.255 ये क्या हो गया, 1 2 4 8 16 32 64। तो ये जो 3 बिट जो कौन से ये 24 यहाँ तक हो गए, तो ये 4 बिट्स जो हैं ये हमने शामिल कर लिए नेटवर्क बिट्स में, तो ये 1 हो जाएंगे। तो 64 + 32 + 16 + 8 ये हो गया, सॉरी 128 भी तो है, 128 भी है यहाँ पर। 1 2 4 8 16 32 64 128, तो ये 128 + 64 32 16, ये 4 बिट्स हो गए नेटवर्क का पार्ट। 128 + 64 + 32 + 16 240 बनता है। तो टू और बाकी सब जीरो में, 240। तो ये आ गया नेटवर्क मास्क हमारे पास। तो इसको देख के वी कैन इजीली फाइंड द ब्लॉक साइज फॉर सबनेट 1 एंड 2 इजीली। फॉर्मूला क्या होता है, 256 माइनस द अनयूजुअल ऑक्टेट, तो यहाँ पर 240 है, तो ये बन रहा है हमारे पास 16। तो इसका मतलब क्या है कि सबनेट 1 और 2 को ना 16 चाहिए आईपी एड्रेसेस। तो हमने सबनेट 3 का भी निकाल लिया ब्लॉक साइज, सबनेट 1 का भी निकाल लिया, 2 का भी निकाल लिया। सबनेट 1 और 2 का सेम ही है ब्लॉक साइज 16 16, सबनेट 1 का भी 16 है, सबनेट 2 का भी 16 है। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 1 क्या था कि हमने अरेंज किया उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। स्टेप 2 क्या है कि हम हर सबनेट का ब्लॉक साइज निकालेंगे यूजिंग एग्जैक्टली सेम स्टेप्स। पहले हम होस्ट बिट निकालेंगे, होस्ट बिट के की मदद से हम नेटवर्क बिट्स निकालेंगे, नेटवर्क बिट से हम जो है इस फॉर्म में लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में नेटवर्क मास्क को, और हैंस हम निकाल लेंगे ब्लॉक साइज। अब स्टेप 3 क्या है, आपने निकाल लिया ब्लॉक साइज निकाल लिया। स्टेप 3 ये है कि आप जो है स्टार्ट कर दें एलोकेशन, स्टार्ट एलोकेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेटवर्क। जहां से नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है वहां से आप बारी बारी सबनेट्स एलोकेट करना शुरू कर दें। और याद याद रहे कि हमेशा लार्जेस्ट सबनेट को हम पहले एलोकेशन करते हैं, ठीक है। तो अब देखो भाई हमारे पास क्या था, सवाल क्या था, 192, 192। पहले हम एक काम करते हैं, हम जो है एलोकेट करते हैं सबनेट 3 को, क्योंकि वो लार्जेस्ट है। सबनेट 3 को हम एलोकेट करते हैं। तो हमारा नेटवर्क स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जो सवाल में दिया हुआ है, 192.168.1.0। और इसका सबनेट 3 का नेटवर्क मास्क क्या है वो हम निकाल चुके हैं पहले। नेटवर्क 3 का सबनेट मास्क क्या है हमारे पास, 27 है, निकाल चुके हैं ना हम। तो 27 लिख दो यहाँ पर नेटवर्क मास्क। और हम पढ़ चुके हैं कि नेटवर्क जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है सबनेट का, वो क्या होता है, उसका नेटवर्क एड्रेस होता है, ठीक है। अब आपको एक बात पता है भाई कि सबनेट 3 का जो ब्लॉक साइज है वो क्या है, सबनेट 3 का ब्लॉक साइज है हमारे पास, हम निकाल चुके हैं पिछले स्टेप में। सबनेट 3 का ब्लॉक साइज है हमारे पास, निकाला है हमने 32। तो जब मैं 32 इसमें ऐड करूंगा ना, 32, तो मेरे पास सबनेट 1 का आ जाएगा। तो इसके बाद सबनेट 1 आता है ना, सबनेट 3 के बाद सबनेट 1 है ना, तो सबनेट 1 का आ जाएगा, सबनेट 1 का आ जाएगा नेटवर्क एड्रेस। ये आ गया सबनेट 1 का नेटवर्क एड्रेस, जिसका मास्क है हम निकाल चुके हैं, उसका मास्क है आपका 28। ये आ गया नेटवर्क एड्रेस सबनेट 1 का। सिमिलरली अगर मुझे सबनेट 2 का निकालना है नेटवर्क एड्रेस, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी में मैं सबनेट 1 के नेटवर्क एड्रेस में ब्लॉक साइज ऐड कर दूंगा सबनेट 1 का।
तो हमारे पास सबनेट वन का ब्लॉक साइज क्या है? 16। तो 16 में ऐड करूंगा इसमें, 16 जो है ऐड करूंगा। तो 32 + 16 क्या होता है? 32 + 16 क्या होता है? 32 + 16 इज 48। तो 192.168.1.48, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया नेटवर्क एड्रेस ऑफ सबनेट 2। तो इस तरह हमने सबनेट, तीनों सबनेट्स को उनके एड्रेस अपॉइंट कर दिए। अब हमें लेट से इन तीनों सबनेट्स का ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है। तो और भी आसान है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है? उस सबनेट का आखिरी एड्रेस होता है। तो जो इससे पहले का एड्रेस है ना, वो इसका क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यानी 192.168.1.30 सिमिलरली जो इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ना, वो इससे एक पहले का होगा। यानी 192.168.1.47, ये इसका आ गया ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक हो गया। सिमिलरली जो इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, वो किस तरह निकालेंगे? कि आपको पता है भाई ब्लॉक साइज क्या है? ब्लॉक साइज सबनेट 2 का 16 ही है। तो 48 में 16 ऐड करो, क्या बन रहा है? 64 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि 64 से एक कम जो है ना इसका, आपके पास क्या हो गया? ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया। तो हमने तीनों सबनेट्स का दोनों दोनों एड्रेस फाइंड कर लिए, नेटवर्क एड्रेस भी, ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी। फिर एक और चीज आती है, यूजेबल रेंज। अब देखो ये तो सबनेट्स के नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ना, लेकिन जो एड्रेस हमें असाइन करने आईपीस को, होस्ट को, वो क्या होंगे? वो इनके बीच में होंगे। तो यूजेबल रेंज, यूजेबल आईपीस कौन सी है हमारे पास? यूजेबल आईपीस कौन सी है सबनेट 3 में? यूजेबल यानी अवेलेबल आईपीस जो है, यूजेबल बोलो अवेलेबल बोलो एक ही बात, वो कौन सी है? इन दोनों के बीच में। यानी 192.168.1.1 से स्टार्ट होती है टिल 192.168.1.30, ये यूजेबल आईपी है, अवेलेबल आईपी रेंज है। सिमिलरली इसकी हम बात करें, क्या होगी यूजेबल आईपी इन दोनों के बीच में? 192.168.1.31 से लेकर 192, सॉरी 33, 33 हो गया, से लेकर 192.168.1.46, ये इसकी होगा यूजेबल आईपी रेंज। और इसकी निकालते हैं यूजेबल आईपी रेंज, तो क्या हो गई? 192.168.1.49 से लेकर 192.168.1.62, ये हो गई इसकी यूजेबल आईपी रेंज। तो इस तरह आप जो है ना सबनेटिंग फॉर्म करते हो। ये सिंपल स्टेप्स हैं, फिक्स स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने टू फाइंड द सबनेट, जितने भी आपको दिए हो, चाहे 4 दिए हो, 5 दिए हो, और जितने भी होस्ट दिए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको यही काम, ये स्टेप्स फॉलो करनी। आई होप क्लियर है।